तो सेठ जी ने एक लठ उठाया, अच्छा शानदार सा जानदार सा, और जानदार लठ उठाकर कमज़ोर गधे की पिटाई स्टार्ट कर दी। भाई अच्छी तरीके से धुलाई-धुनाई की। धुलाई हे करने के गाइस, मैं बाद सबसे पहले वीडियो को स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच कर लिया तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी आँखें खुल जाएँगी कि किस तरीके से भाई अपनी ज़िंदगी चल रही है। देखिए, आपने बहुत सारे वीडियोज़ देख लिए होंगे, आप मोटिवेशन की वीडियोज़ भी देखते होंगे। वीडियोज़ देखते हो उतने टाइम पर आपको मोटिवेशन मिलता है, लेकिन बाद में आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टोरी से पहले कि आपको मोटिवेशन वो भाई अंदर से ही डालना होगा। अगर अंदर से जब तक आप मोटिवेशन नहीं डालोगे भाई आपके पास मोटिवेशन आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। यानी कि अप डाउन मोटिवेशन आपका होता रहेगा। देखिए, अपने से ऊपर कोई भी आदमी को या इंसान को देख लेते हो, अपना मोटिवेशन है वो गिर जाता है। अपने से नीचे आदमी को देख लेते हो, यानी कि अपने से बराबर या फिर अपने से नीचे देख लेते हो, अपना मोटिवेशन वो हाई लेवल का बढ़ जाता है। बस यही होता है। मोटिवेशन आपको अप करना है, अपने से नीचे लेवल का देखिए, या फिर डाउन करना है तो भाई अपने से ऊपर का देखिए। देखिए अपनी ज़िंदगी कैसी चल रही है। अपन क्या करते हैं यार, दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने ऊपर खुद पर कम ध्यान देते हैं। यानी कि दूसरों की ज़्यादा सोचते हैं कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, ऐसे ना करके ऐसे करता तो सही होता। ऐसे ना करके ऐसे कर रहा है तो भाई गलत हो रहा है। अपनी खुद की कम सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। अगर खुद की सोचने लग जाओगे, उस दिन भाई आप सक्सेसफुल इंसान बनने से आपका कोई बाप का नहीं रोक सकता। यानी कि कोई इंसान नहीं रोक सकता आपको सक्सेसफुल इंसान अपने लक्ष्य को, अपने मोटिव को, अपने टारगेट को आप छू लोगे। तो सबसे पहले तो आपको खुद की सोचना है। देखिए, मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार होता क्या है कि एक गाँव में एक सेठ रहता था। सेठ के 2 पालतू जानवर थे। 2 पालतू जानवर कौन से थे? एक था कुत्ता और एक था गधा। अब भाई दोनों को ही उचित तरीके से यानी कि सही ढंग से खाना नहीं दिया जाता। यानी कि चारा-भूसा जो भी पानी पिलाया जाता है वो सही ढंग से नहीं दिया जाता है। आपको पता है कि कुत्ता और भाई गधा है वो चौकीदारी करते हैं, और कुत्ता चौकीदारी करता है और भाई गधा है वो बोझ ढोने के काम में आता है। तो दोनों को सही ढंग से नहीं खाना दिया जाता था, दोनों ही एक ही जगह बंधे रहते थे, तो दोनों आपस में बात करते रहते थे। एक दिन ने कुत्ते ने भाई गधे से कहा कि मैं आज नहीं भौंकूँगा भाई, कोई भी आ जाए, कोई चोर आ जाए, कोई आदमी आ जाए, कोई भी चोरी डकैती करने आ जाए, मैं आज बिल्कुल भी नहीं भौंकूँगा, क्योंकि मेरे को सही ढंग से भाई खाना नहीं दिया जाता, पानी नहीं पिलाया जाता है, और कुछ भी मेरी परवरिश है वो एकदम से खराब तरीके से की जाती है। तो भाई गधे ने क्या कहा कि आप यार गलत कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप चौकीदार हो, तो चौकीदार का आपको फ़र्ज़ है वो कर्तव्य निभाना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ कि रात को सेठ जी है वो सो गए। सोने के बाद एक चोर है वो घर में घुस आया। घुसने के बाद कुत्ता वो भौंका नहीं, तो गधे ने कुत्ते से कहा कि यार भाई भौंक क्यों नहीं रहे हो आप? चोर है वो चोरी कर लेगा। तो कुत्ते ने कहा कि मेरा काम था, लेकिन आज के बाद मैं कभी भी नहीं भौंकूँगा। चोर चोरी करता है तो भाई करने दो। तो भाई भोला-भाला गधा होता है, तो गधे ने कुत्ते से कहा कि लगता है तू तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन मेरे को सब कुछ करना पड़ेगा। अब गधा क्या है कि कुत्ते का कर्तव्य अपने ऊपर ले लिया। वाह जी वाह! गधा है वो ज़ोर-ज़ोर से रेंगने लगा। अब गधे के रेंगने की आवाज़ से सेठ जी की नींद टूट गई और सेठ जी वो बाहर निकले। इतने में चोर क्या है भाई, चोरी-चारी करके रफू-चक्कर हो गया, यानी वहाँ से निकल गया, भाग गया। भागने के बाद जो ही सेठ जी ने इधर-उधर देखा झाँक-झूँक कर कि कहीं पर चोर दिख रहा है या फिर और कोई है, गधा क्यों रेंग रहा है। अब भाई कहीं पर कोई नहीं दिखा। तो सेठ जी ने एक लठ उठाया, अच्छा शानदार सा जानदार सा, और जानदार लठ उठाकर कमज़ोर गधे की पिटाई स्टार्ट कर दी। भाई अच्छी तरीके से धुलाई-धुनाई की। धुलाई करने के बाद कमज़ोर गधे ने वहीं पर प्राण त्याग दिए। अब भाई उससे क्या बेनिफिट मिला? बताइए गधे को क्या बेनिफिट मिला? कुत्ते का कर्तव्य है भाई अपने ऊपर लेकर गधे ने प्राण त्याग दिए। यानी कि अपनी जीवन है उसको नाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। अब भाई कुत्ते का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ भाई, दूसरे का आप भला करोगे, तो भाई दूसरे का भला होगा, नहीं होगा, लेकिन आपका भाई नुकसान ज़रूर होगा। आप दूसरे की सोचोगे कि यार ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ऐसे करेगा तो इस तरीके से इसको लॉस होगा, बेनिफिट होगा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। भाई अपनी खुद की सोचोगे तो अपनी खुद की प्रोग्रेस करोगे, या फिर दूसरे की सोचोगे, कुछ भी अपनी प्रोग्रेस नहीं करोगे, 0% आपका बेनिफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा। तो इस तरीके से भाई इस कहानी से कुछ भी सीख ली है, तो आज से भाई दूसरों की सोचना स्टार्ट मत करिए, अपनी खुद की सोचिए, अपने दिल पर हाथ रख के ये बोलिए कि भाई आज से मैं मेरी खुद की सोचूँगा, मेरे पेरेंट्स की सोचूँगा, दूसरे की कभी भी नहीं सोचूँगा। क्योंकि भाई जब आपका काम पड़ता है, जब आप मुसीबत में रहते हो, तब आप किसी को भी 10 बंदों को फ़ोन लगा लेना, 9 बंदे यही कहेंगे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं। 1 बंदा कह भी सकता है कि मेरे पास टाइम है या फिर मैं ये तेरी हेल्प कर सकता हूँ। यानी कि 10 में से भाई 9 होते हैं, वो अपने को चूसने के लिए ही रहते हैं। यानी कि अपने में से ही वो कुछ न कुछ अपना बेनिफिट है वो निकालना चाहते हैं। आपको ही चूसते हैं, बाकी आपका कोई बेनिफिट नहीं करते हैं। अगर आप का काम पड़ता है उस टाइम पर वो भाई बंदे आपको काम आएँ, बस वही बंदा आपका दोस्त है, बाकी आपका कोई भी इस दुनिया में भाई दोस्त नहीं।
दोस्तों, इस दोस्तगिरी से या फिर दुनियागिरी से भाई बाहर निकल के अपनी खुद की प्रोग्रेस करिए। अपनी की खुद की आप प्रोग्रेस करोगे तभी आपका घर बंधेगा, तभी घर में 4 पैसे आएँगे, वरना आपके घर में 4 पैसे हैं वो दोस्त यार नहीं डाल के जाएँगे, नहीं देंगे। दोस्तों, इस कहानी से, इस स्टोरी से कुछ भी भाई आग लगी है, कुछ मोटिवेशन मिला, लाइक कर दीजिए, मेरे मोटिवेशन को प्यारा-सा कमेंट कर दीजिए। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का घंटा ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, कुछ भी गलती भाई माफ़ कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।